जय श्री राधे। आगामी 4-5 दिन में रक्षाबंधन आने वाला है। हमेशा की तरह इस पर्व के बारे में भी दो मत प्रचलित हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है रक्षाबंधन 12 अगस्त 2022 को होना चाहिए। इसमें कुछ तथ्य हैं जिन्हें मैं या हमारा गुरु परिवार या हमारी परंपरा मानती है, उनको मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो आप उस हिसाब से चलिए, और यदि 11 तारीख वाले तर्क तथ्य या गुरु परंपरा आपकी 11 तारीख को कहती हो तो आप 11 को ही मनाइए। देखिए, एक दिन आगे एक दिन पीछे में कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। दोनों ही मत मान्य होते हैं। एक सूर्य का मत होता है, एक चंद्र का मत होता है। कुछ लोग सूर्योदय से तिथि को मानते हैं, और अधिक शास्त्रीय यही है कि जिस समय सूर्योदय हो उस समय यदि 3 मिनट के लिए भी वो तिथि है तो उस तिथि को पूरे दिन माना जाना चाहिए। ऐसा मत है विद्वानों का, और विशेषकर हमारी गुरु परंपरा का। तो हम यही मत मानते हैं। अब मैं टेक्निकल डाटा आपको बताऊं। 11 अगस्त को चतुर्दशी है। रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन होता है। चतुर्दशी 10:38 पर समाप्त हो रही है। सूर्योदय 5:52 पर है। तो सूर्योदय यदि 5:52 पर है तो उस समय चतुर्दशी है। तो यह माना जाएगा कि 11 तारीख को पूरे दिन चतुर्दशी है। चतुर्दशी के दिन पूर्णिमा वाला कार्य नहीं हो सकता है। आप टेक्निकल जाएंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि 10:39 से पूर्णिमा लग रही है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो ठीक है, आप करिए, कोई हर्ज नहीं है। आपको ऐसा तर्क पसंद है और आप इस तर्क के पक्ष में हैं, और आपकी गुरु परंपरा यदि इस पक्ष में है तो आप 11 तारीख को भी रक्षाबंधन कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन यदि आप इस तर्क को मानते हैं कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है, जो ये शास्त्रीय तर्क है, तो फिर आपको 11 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, और 10:38 के बाद ही पूर्णिमा लगेगी। तो 10:38 से पहले तो कदापि नहीं करना चाहिए। फिर एक और बात है, 10:38 से 20:51 तक, माने लगभग 9 बजे तक रात के सुबह 10:38 से रात के 9 बजे तक भद्रा है। भद्रा भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मोटा मोटी भद्रा को अशुभ ही माना गया है। तो भद्रा काल में रक्षाबंधन कैसे होगा? पूरा दिन तो निकल गया। 10:38 का मतलब 11:45 से रात के 9 बजे तक भद्रा है। तो भद्रा काल में कब 9 बजे बाद राखी बांधेंगे? क्या रात में? तो ये भी एक तर्क आ गया, एक विचार आ गया। इसलिए 11 अगस्त को राखी बांधना मेरी दृष्टि से, मेरी ये परिस्थिति से, मेरी गुरु परंपरा के हिसाब से उचित नहीं है। आपकी गुरु परंपरा का आदेश है तो मेरी बात को इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। अपनी गुरु परंपरा से आप 11 अगस्त को बांधिए। अब 12 अगस्त की यदि हम बात करें तो शुक्रवार है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा 7:05 पर शेष हो रही है टेक्निकली। तो 7:05 पर शेष हो रही है, और सूर्योदय 5:52 पर है। तो 5:52 पर पूर्णिमा है। तो हम ये मानेंगे कि 5:52 पर सूर्योदय के समय यदि पूर्णिमा है तो ये पूर्णिमा दिन भर रहेगी। दिन में आप कभी भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। रक्षाबंधन दिन भर करिए, भावना से करिए और श्रद्धा से करिए।
बहन भाई की रक्षा के लिए, भाई बहन की रक्षा के लिए भावनात्मक प्रयास करें। राखी बांधने की जो एक परंपरा है उसे करें, मुंह मीठा करें, बहनों को कुछ दक्षिणा या नेग दें। ये आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं 12 अगस्त को। फिर भी मैं कहूँगा, यदि आप गुरु दीक्षित नहीं है, आपका कोई गुरु परिवार नहीं है, तो आप आज से किसी एक पत्रा, वृंदावन से और पूरे देश में पत्रे प्रकाशित होते हैं, बिहारी जी का पत्रा, राधा रमन जी का पत्रा, रंग जी का पत्रा, हरिनाम प्रेस का पत्रा, राधा कुंड का पत्रा, किसी एक पत्रे को पकड़ लीजिए और उत्सव के विषय में उसी को गुरु बना लीजिए। उस पत्रे में जब राखी है तब राखी मानिए। आप इस टेक्निकल चीज़ में मत जाइए, कब भद्रा है, कब पूर्णिमा है, कब 14 है। हमारे गुरुजी कब कह रहे हैं? हमारे गुरुजी कह रहे हैं 12 को होगी। बस आंख बंद करके, गुरु वाक्यम मंत्र मूलम, गुरु जी का वाक्य, गुरु परंपरा का वाक्य, गुरु घराने का वाक्य मंत्र मूल है। आप 12 को राखी गुरु जी की आज्ञा से मना सकते हैं। और आपके गुरु जी के परिवार में, गुरुद्वारे में यदि 11 को है, आप 11 को मना सकते हैं। नुकसान कहीं भी कोई भी होने वाला नहीं है। एक तो आप भय से निकल जाइए कि 11 को कैसे मनाएंगे, नहीं 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 नहीं, अरे 11 को भी मना सकते हैं, 12 को भी मना सकते हैं। देखना ये पड़ेगा कि आपका जुड़ाव कहाँ से है और आपका लाइन कहाँ से जुड़ी है। आप गुरुद्वारे से जुड़िए या किसी एक पत्रे से जुड़िए और उसके अनुसार अपने व्रत, त्यौहार, एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अभी देखिए जन्माष्टमी आएगी, उसमें भी यही होगा। कोई 19 को मनाएगा, कोई 18 को मनाएगा। 18 को मनाने वाले को भी कोई पाप नहीं लग रहा है और 19 को मनाने वाले को भी कोई पाप नहीं लग रहा है। दोनों को लाभ ही होना है, भगवत भक्ति की प्राप्ति होनी है। ऐसे ही राखी कभी भी मनाइए, कोई नुकसान, कोई हानि, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई संकट आने वाला नहीं है। गुरु परंपरा के हिसाब से आप राखी को मनाइए। जय श्री राधे, जय निताई।